देखो, मैं कल रात में शेगांव गया था, जा रहा था। मैंने रास्ते में यूट्यूब के ऊपर उनका बयान सुना और उनके बयान सुनने के बाद तो मुझे हंसी आ रही थी कि कितने बड़े शहर के दौरे में एमएलए रहे, एक इतने बड़े आलम दीन है वो। मुझे सुनने के बाद तो बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कल ये कहा कि 3 करोड़ रुपए का फंड मेरे बोलने के ऊपर बाला साहब थोरात ने दिए। फिर एक तरफ वो कहते कि उनका जो मामला है वो आज पैसा भी आया नहीं और गवर्नमेंट ने स्टे दे दिया। इस तरीके की 2-3 बातें उन्होंने कही और ये भी कहा उन्होंने कि काम रुकवाने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है काम रुकवाने के लिए, तुम जहाँ से कर रहे हो उसके आगे से हम काम कर लेने वाले। और 3 करोड़ रुपए का जो फंड है, माननीय माजी महसूल मंत्री बाला साहब थोरात जी ने मुझे जो फंड दिया था, वो मेरे घर ईद के ऊपर जब आए थे, ईद मिलन के प्रोग्राम में, मैं जब उनकी गाड़ी के अंदर बैठ के आ रहा था तो जब भी मैंने उनको कहा था कि साहब हमारा एक इतना रोड का एक फ़ंड दे दो, जब भी अगर आप मुझे सदारत देंगे उसके साथ अगर आपने ये लेटर दे दिया तो बहुत मेहरबानी होगी। तो प्रोसेस करने के लिए 2 महीना 3 महीना प्रोसेस के लिए लगता। ये ऐसा है कि जाकर बोल देंगे और लेटर मिल जाएगा। इतने बड़े आदमी यार ऐसी बेहुदा बात करते और उसका टेंडर हो गया। जो गवर्नमेंट ने जिस काम पे रिश्ते दी थी उसके अंदर वो मेरे 3 करोड़ रुपए का कोई वास्ता नहीं है। ये पर्सनल फंड महसूल मंत्री साहब का था, उन्होंने उनके फंड में से मुझको दिया था। और परसों के दिन उसके 3 टेंडर आ गए और मंगल के दिन, पीर या मंगल के रोज़ वो टेंडर खुल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये महीने आखिर में बोलो या 5-10 तारीख तक के वो रोड का काम मालेगांव शहर के लोगों को दिखने लग जाएगा ज़मीन के ऊपर। ये जो बात बोल रहे कि उसके ऊपर स्टे है और कब होगा क्या होगा, इनको सब मालूम है। मैंने परसों के दिन भी बयान में कहा था कि उसके अंदर हमको जब मंजूरी मिली, इतना ढेर प्रोसेस हो गया, सब हो गया, उसका टेंडर निकल गया, तो उसके ऊपर स्टे का सवाल ही नहीं आया। अगर स्टे रहता तो कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर होती नहीं। जो कारपोरेशन की जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई पूरी हो गई उसकी। मैंने उस परसों एक बात कहा कि भाई उसके अंदर हम लोगों को जो आटी शर्ती डालकर काम दिया गया, यानी उसको टेंडर निकाला गया, तो उसके अंदर 24 लाख रुपए की पाइपलाइन भी है, क्रॉसिंग पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब ये है कि सीमेंट की पाइप जो है ना, आगे भुयारी गटर आने वाली है, तो वो रोड अब ये जिन्होंने काम कर रहे, तो अब ये भुयारी गटर आएंगे तो ये रोड पूरा टूट जाएगा। और हम जो रोड का काम शुरू करने वाले थे उसके अंदर क्रॉसिंग पाइप जो है ना सीमेंट का डालने वाले थे। अगर फ्यूचर के अंदर भुयारी गटर भी आती तो वो पाइपलाइन को वहीं जोड़ देती थी और वो रोड ख़राब भी नहीं होता था और अपना काम हो जाता था। बहर कैफ कोई बात नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया, मैं तो बोलूँगा अगर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे खुशी की बात है, तुम्हारा मेरा कोई ये नहीं है। तुमने अगर मुझे सदारत दिलाए, 3 करोड़ रुपये दिलाए, तो मैं समझता हूँ कि शायद अब मैं गांव के लोगों के सामने आपको बोलूँगा कि आप भी आकर उद्घाटन कर लीजिए। मैं खुद उद्घाटन करने का से आपको बुलाऊँगा। शहर का काम होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं है, मैं छोटा मोटा कार्यकर्ता है। अगर इस शहर की तरक्की के अंदर मेरा भी कहीं अगर हाथ लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत जल्द से जल्द उसका इफ्तिताह करने वाला है और काम की शुरुआत करूँगा। ये सब बात जो है बराबर नहीं है कि मुझे मालूम नहीं था और मेरे को आगे बोलना था। जब तुम खुद बोल रहे कि 3 करोड़ रुपये मैंने दिलाया, तो अब उसमें मालूमात देने की क्या बात है। अब झूठ सच का तो यहीं पर मुआवजा हो जाना चाहिए। मुझे दूसरे और कोई बारे में बोलना नहीं है। उनके बारे में जो भी है आवाम के सामने, दोनों रोड आमने सामने रहेंगे, गोला मैदान रहेगा। मुझे कोई काम रुकाने उकाने की ज़रूरत नहीं है। कोई मेरा ताजमहल थोड़ी बन रहा था वहाँ पर, पब्लिक के लिए रोड बन रहा था, नहीं बनेगा। आगे से शुरुआत हो जाएंगे, खानका शरीफ मस्जिद तक नीचे तक बन जाएगा रोड। जो सपना साइजिंग तक के बनने वाला था वो खानका शरीफ मस्जिद तक बन जाएगा। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है और मुझे कोई रुकवाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कल शेगांव जा रहा था, शेगांव जाते जाते भारत जोड़ो यात्रा में मैं अब भी आया और मैं उसके अंदर उनका यूट्यूब के बयान पढ़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हर हाल में होगा और अच्छे तरीके से होगा और सीमेंट रोड का काम होगा। आपको ये महीना एंड में या तो दिसंबर के अंदर पहले हफ्ते के अंदर आपको काम दिखने लग जाएगा। काम शुरू होगा इंशाल्लाह।